भारतीय नाविक मारे जाते हैं, 21 भारतीयों को बचा लिया जाता है। अमेरिका कहता है कि उसने सही कार्रवाई की। जहाज कंपनी कहती है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। भारत सरकार विरोध दर्ज कराती है। विपक्ष कहता है कि सरकार कमजोर पड़ गई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन चिंता जताता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा है, आखिर उन 3 भारतीयों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। घटना क्या हुई? 9 जून 2026 ओमान के तट के पास खाड़ी ओमान में एक तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो मौजूद था। इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक काम कर रहे थे। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि यह जहाज ईरान से जुड़े तेल के परिवहन में शामिल था और अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिका के अनुसार कई चेतावनियां दी गई। जहाज नहीं रुका, इसलिए इंजन रूम को निशाना बनाकर प्रिसिशन स्ट्राइक की गई। लेकिन परिणाम क्या हुआ? 21 भारतीय बचा लिए गए, मगर 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई और यहीं से विवाद शुरू हो गया। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिकी सेंटकॉम का दावा है, हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, हमारा लक्ष्य जहाज को रोकना था। कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के तहत की गई। अगर अमेरिकी बयान सही है तो सवाल उठता है, क्या वास्तव में सभी चेतावनियां दी गई थी? क्या जहाज को रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं था? क्या अमेरिका को पहले से पता था कि जहाज में भारतीय नागरिक मौजूद हैं? अगर पता था तो फिर 3 भारतीय क्यों मारे गए? जहाज कंपनी क्या कह रही है? जहाज संचालित करने वाली कंपनी ने अमेरिकी दावों को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि जहाज ईरानी तेल नहीं ले जा रहा था। अमेरिकी आरोप गलत है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। अब यहाँ 2 दावे आमने सामने खड़े हैं। अमेरिका कहता है जहाज प्रतिबंध तोड़ रहा था, कंपनी कहती है ऐसा नहीं था। तो सच कौन बोल रहा है? यही पता लगाने के लिए जांच जरूरी है। भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने कहा ऐसे हमले बंद होने चाहिए। भारत ने अपनी गहरी चिंता दर्ज कराई। मृत भारतीयों के शव वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। समुद्री मामलों के मंत्री ने इसे भारत के समुद्री परिवार की बड़ी क्षति बताया। लेकिन यहीं से राजनीतिक बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने उचित कूटनीतिक कदम उठाए। दूसरों का मानना है कि 3 भारतीयों की मौत पर और कड़ा रुख अपनाना चाहिए था। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष ने कई सवाल उठाए। राहुल गांधी ने पूछा, क्या अमेरिका से जवाबदेही मांगी जाएगी? क्या मुआवजा मांगा जाएगा? क्या संसद में विस्तृत बयान दिया जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च होनी चाहिए। वामपंथी दलों ने संयुक्त राष्ट्र स्तर पर मामला उठाने की मांग की। यानी विपक्ष का मुख्य प्रश्न है, सिर्फ विरोध पर्याप्त है या जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया क्या कह रही है? रॉयटर्स ने इसे भारत अमेरिका संबंधों की परीक्षा बताया। द गार्डियन ने लिखा है कि भारत कठिन स्थिति में है। एक तरफ उसके नागरिक मारे गए हैं, दूसरी तरफ अमेरिका उसका महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। अल जजीरा ने सवाल उठाया कि नाविकों की मौजूदगी में सैन्य कार्रवाई क्यों की गई। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव ने कहा, किसी भी पक्ष द्वारा नाविकों की जान खतरे में डालना स्वीकार्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कानून क्या कहता है? अगर जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था तो क्या अमेरिका को हमला करने का अधिकार था? अगर जहाज ओमान के क्षेत्रीय जल में था तो क्या ओमान की अनुमति ली गई थी? अगर जहाज पर नागरिक मौजूद थे तो क्या आनुपातिक बल प्रयोग हुआ? क्या नागरिक मौतों को टाला जा सकता था? इन सवालों के जवाब के बिना किसी को पूरी तरह दोषी या निर्दोष नहीं कहा जा सकता। जिम्मेदार कौन है? और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिम्मेदार कौन है? क्या अमेरिका? अगर चेतावनी पर्याप्त नहीं थी, अगर कार्रवाई लापरवाही पूर्ण थी, तो जिम्मेदारी अमेरिका की बनती है। क्या जहाज कंपनी? अगर कंपनी ने जहाज की गतिविधियां या जोखिमों के बारे में गलत जानकारी दी तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या सरकारें? अगर उन्होंने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की तो उन पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन आज की तारीख में एक बात साफ है, 3 भारतीय मर चुके हैं। यह कोई राजनीतिक बहस नहीं है, यह 3 परिवारों का जीवन है। इसलिए एक भारतीय के रूप में मेरा सवाल किसी एक पार्टी से नहीं, किसी एक देश से नहीं, बल्कि उन सभी से है जो इस घटना से जुड़े हैं। जांच कब होगी?
सच्चाई कब सामने आएगी और सबसे बढ़कर उन 3 भारतीयों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?